Hey guys, welcome back to my channel BX Rank. Guys, if you watch my previous videos, you must be knowing that I have registered for Atal Setu LNT Marathon. So today is day 3 of my marathon training. Last day I ran and completed 30 किलोमीटर. लास्ट डे मैंने लॉन्ग रन पे फोकस किया था एंड 30 किलोमीटर कंप्लीट किया था. सो टुडे आई विल फोकस ऑन इंटरवल ट्रेनिंग. आज मैं यहाँ पे इंटरवल ट्रेनिंग पे फोकस करूँगा एंड ओनली 5 किलोमीटर तक कंप्लीट करूँगा. सो आज के इस वीडियो में मैं इंटरवल ट्रेनिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें. आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी इंटरवल ट्रेनिंग के बारे में. तो अपना ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा वॉक करूँगा एंड वार्म अप करूँगा एंड उसके बाद फिर मैं अपना ट्रेनिंग स्टार्ट करूँगा. तो चलिए सबसे पहले मैं करता हूँ थोड़ा सा वार्म अप एंड उसके बाद मैं अपना ट्रेनिंग स्टार्ट करता हूँ. 1 राउंड ऑफ वॉक इज़ कम्प्लीटेड. अब मैं यहाँ पे 1 किलोमीटर का स्लो रन करूँगा. तो चलिए रनिंग स्टार्ट करते हैं. वन किलोमीटर का स्लो रन कम्प्लीटेड. अब मैं यहाँ पे 1 मिनट तक फास्ट रन करूँगा एंड उसके बाद 1 मिनट वॉक करूँगा एंड अगेन ये प्रोसेस मल्टीपल टाइम करूँगा जब तक 5 किलोमीटर कंप्लीट ना हो जाए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. 1 मिनट का फास्ट रन. 2 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है एंड अभी 3 किलोमीटर और रनिंग करना है. तो रन एंड वॉक यही स्ट्रेटेजी फॉलो करना है एंड 3 किलोमीटर और कंप्लीट करना है. 3 किलोमीटर्स completed. सेम स्ट्रेटजी फॉलो करना है. 1 मिनट रन एंड 1 मिनट वॉक टिल 5 किलोमीटर. नाउ 1 मिनट वॉक. 4 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है. 1 किलोमीटर और बाकी है. 1 मिनट वॉक. 5 kilometers completed. Now 1 minute walk. Guys, finally I have completed my today's training. Today I completed 5 kilometer and it took me 34 minutes to complete 5 kilometer with an average pace of 6 minutes 22 seconds per kilometer. लास्ट डे आई फोकस्ड ऑन द लॉन्ग रन एंड कम्प्लीटेड 30 किलोमीटर. बट आज मैंने यहाँ पे लॉन्ग रन पे फोकस नहीं किया बल्कि यहाँ पे इंटरवल ट्रेनिंग पे फोकस किया है. नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि इंटरवल ट्रेनिंग क्या होता है. तो जिसको नहीं पता कि इंटरवल ट्रेनिंग क्या होता है तो उसको मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ. तो बेसिकली इंटरवल ट्रेनिंग में आपको अपना 80-90% एफर्ट्स लगा के फास्ट रन करना होता है एंड उसके बाद फिर आपको स्लो वॉक करना होता है या फिर आप स्लो रन कर सकते हैं. मीन्स आपको रेस्ट लेना होता है एंड अगेन आपको फिर से फास्ट रन करना होता है एंड अगेन रेस्ट लेना होता है या फिर वॉक करना होता है. ये प्रोसेस आपको मल्टीपल टाइम्स करना होता है. इसमें आपका गोल कितना है, आपको कितना किलोमीटर तक कंप्लीट करना है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है. जितना किलोमीटर आपको कंप्लीट करना है, जितना आपका गोल है उसके अकॉर्डिंग आपको मल्टीपल टाइम्स ये प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा. मेरा गोल था यहाँ पे 5 किलोमीटर तक कंप्लीट करना. तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक राउंड वॉक किया एंड उसके बाद 1 किलोमीटर तक स्लो रनिंग किया जस्ट टू मेक माई बॉडी वार्म एंड मेरा जो रनिंग का रिदम है वो बन जाए. एंड उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे अपना इंटरवल ट्रेनिंग स्टार्ट किया. तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने 1 मिनट तक फास्ट रन किया एंड उसके बाद फिर मैंने 1 मिनट तक यहाँ पे वॉक किया एंड अगेन फिर से 1 मिनट तक का फास्ट रन किया एंड उसके बाद अगेन 1 मिनट का वॉक किया. तो ये प्रोसेस मैंने मल्टीपल टाइम किया जब तक मेरा 5 किलोमीटर कंप्लीट नहीं हो गया. तो इस तरह से आप अपना इंटरवल ट्रेनिंग कर सकते हैं. बट यहाँ पे आपको सेफ्टी का भी ध्यान रखना होगा. आपका जो गोल है रियलिस्टिक होना चाहिए एंड मीन से आपका जो बॉडी अलाउ करता है उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे ट्रेनिंग करना है. अगर आप बिगनर हैं तो आपको स्टार्टिंग में ही 1 मिनट या फिर 2 मिनट का फास्ट रन नहीं करना है बल्कि आपको 20 सेकेंड या फिर 30 सेकेंड तक फास्ट रन करना है एंड उसके बाद 1 मिनट तक आप वॉक कर सकते हैं. तो इस तरह से आप अपना ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकते हैं. बिगिनर लेवल पे ही आपको फास्ट रन नहीं करना है, अदरवाइज़ आपको इंजरीज़ हो सकता है एंड आपका बॉडी अगर अलाउ नहीं कर रहा है तो वहाँ पे आपको रुक जाना है. तो आपको रनिंग के साथ साथ अपने बॉडी पे अपना सेफ्टी पे पूरा ध्यान रखना है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका बॉडी अलाउ नहीं कर रहा है एंड आप रनिंग करते जा रहे हैं. इससे आपको इंजरीज़ होएगा एंड फ्यूचर में भी प्रॉब्लम हो सकता है. तो रनिंग के साथ साथ आपका कितना स्टैमिना है, आपका बॉडी कितना अलाउ कर रहा है, आपको इन सब बातों पे पूरा ध्यान रखना है.
नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि इंटरवल ट्रेनिंग की ज़रूरत क्यों है, वाई वी नीड इंटरवल ट्रेनिंग। हम नॉर्मल रन भी तो कर सकते हैं। यस, हम नॉर्मल रन भी कर सकते हैं। अगर आप एक नॉर्मल रनर हैं, एक बिगिनर हैं, तो आप नॉर्मल रनिंग कर सकते हैं, नो नीड फॉर द इंटरवल ट्रेनिंग। बट अगर आप किसी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मैराथन का प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैराथन का ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे इंटरवल रन करना है। तो अगर आप भी किसी चीज़ का प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको इंटरवल रन कंपलसरी हो जाता है। आपको इंटरवल रन ज़रूर करना चाहिए। इंटरवल रन करने से होता क्या है? इंटरवल रन करने से आपके स्पीड में इम्प्रूवमेंट होता है। जब आप इंटरवल रन करते हैं तो आपके बॉडी ट्रेन होता है कि हमें फास्टर रन कैसे करना है। आपके बॉडी को फास्टर रन की आदत पड़ती है एंड धीरे धीरे आपका बॉडी फास्ट रन करने लगता है, जिससे आपका स्पीड में इम्प्रूवमेंट होता है। इंटरवल रन करने से आपका जो इंड्योरेंस है वो बूस्ट होता है। आपके बॉडी का जो रनिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ होता है एंड आपका बॉडी लॉन्ग रन कर पाता है। तो बेसिकली इंटरवल रन करने से आपके बॉडी का जो लिमिट है वो इंक्रीज़ होता है, आपके बॉडी का जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ होता है, जिससे आपको एक लॉन्ग रन में एक बहुत हेल्प मिलता है। इंटरवल ट्रेनिंग करने से आपका जो रिकवरी है वो फास्ट होता है। जब हम इंटरवल ट्रेनिंग करते हैं तो सबसे पहले हम फास्ट रन करते हैं एंड उसके बाद फिर हम रेस्ट लेते हैं। तो उस टाइम पे फिर हमारे पास जो भी हमने टाइम सेट किया होता है 1 मिनट या फिर 30 सेकेंड या फिर 50 सेकेंड, तो उस टाइम पे ही हमें रिकवर होना होता है। तो हमारे बॉडी को धीरे धीरे उस चीज़ का ट्रेनिंग हो जाता है, उस चीज़ की आदत पड़ जाती है कि हमें कम टाइम में कैसे रिकवर होना है। तो बॉडी को आदत पड़ जाती है कि कम टाइम में ही अपने आप को रिकवर कर लेता है। तो इंटरवल ट्रेनिंग करने से हमारे बॉडी को कम टाइम में रिकवर करने की आदत हो जाती है, तो जिससे हमारा जो रिकवरी है वो इन्हांसमेंट होता है यहाँ पे। जब आप इंटरवल ट्रेनिंग करते हैं तो आप फास्ट रन करते हैं, जिससे जो आपका कैलोरीज़ है वो बहुत ज़्यादा बर्न होता है। तो यहाँ पे कम टाइम पे आपका ज़्यादा कैलोरी बर्न हो जाता है। तो इंटरवल ट्रेनिंग का एक फ़ायदा ये भी है कि आप कम टाइम में ज़्यादा कैलोरी बर्न कर सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, यहाँ पे जब आप इंटरवल ट्रेनिंग करते हो तो आपका जो ट्रेनिंग है उसमें एक वैरायटी ऐड हो जाता है, जिससे आपको ट्रेनिंग करने में और मज़ा आता है, आपके ट्रेनिंग में इंगेजमेंट मिलता है। अगर आप डेली एक ही टाइप का एक्सरसाइज करोगे या फिर एक ही टाइप का ट्रेनिंग करोगे तो वहाँ पे आपको थोड़े दिन में बोरिंग लगने लगेगा। इसलिए यहाँ पे न्यू वैरायटी ऐड करना भी ज़रूरी होता है। तो आप इंटरवल ट्रेनिंग अपना ऐड कर सकते हैं यहाँ पे अपने ट्रेनिंग में। चलिए मैं यहाँ पे आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देके समझाने का ट्राई करता हूँ कि इंटरवल ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल आप एक न्यू बिगनर हो एंड आपने किसी मैराथन में पार्टिसिपेट किया है एंड आपने धीरे धीरे प्रैक्टिस किया, बट आपने इंटरवल ट्रेनिंग नहीं किया, फास्ट रनिंग नहीं किया एंड आपका डे नज़दीक आ जाता है मैराथन का। अब आप मैराथन में जाते हैं, रेस स्टार्ट होता है एंड आजू बाजू में बहुत सारे लोग रहेंगे, आप भी रनिंग स्टार्ट करोगे वहाँ पे। तो धीरे धीरे होता है ऐसा कि बहुत सारे लोग हमारे आगे निकलने लगते हैं। तो उस टाइम पे हमें भी ऐसा फील होता है कि अरे ये तो मेरे से आगे निकल गया, अब मुझे भी थोड़ा फास्ट जाना चाहिए। तो आप वहाँ पे अपना फिर स्पीड इंक्रीज़ करते हो, अपना जो एफर्ट्स है वो थोड़ा बढ़ाते हो वहाँ पे। तो होता क्या है कि आप थोड़े दूर तक जाते हो तो फिर आपने वहाँ पे अपना फुल स्पीड दे दिया, अपना फुल एफर्ट्स लगा दिया। तो थोड़े दूर जाने के बाद फिर आपका जो ब्रीदिंग है, आपका जो हार्ट रेट है वो एक डेंजर जोन में चले जाता है। तो फिर वहाँ पे आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगता है, आपका सांस फूलने लगता है, फिर धीरे धीरे आपको वहाँ पे रुकना पड़ता है। ये होता इसलिए है बिकॉज़ कि आपने पहले उस चीज़ का ट्रेनिंग नहीं किया है, आपने फास्ट रनिंग का ट्रेनिंग नहीं किया है। बट यही आपने अगर पहले इंटरवल ट्रेनिंग किया होता तो आपको इस चीज़ की आदत होती, तो वहाँ पे फिर आपको इतना जल्दी रुकना नहीं पड़ता, आप थोड़ा डिस्टेंस कवर कर लेते एंड उस टाइम पे भी आपका जो हार्ट रेट है वो नॉर्मल जोन में रहता। तो उस टाइम पे फिर आपको रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये था एक छोटा सा एग्जांपल कि आपको इंटरवल ट्रेनिंग क्यों करना चाहिए। फर्स्ट आप इंटरवल ट्रेनिंग करो, उसके बाद फिर अपना स्पीड इंक्रीज़ करो, फिर धीरे धीरे आपका स्पीड जो है अपने आप इंक्रीज़ हो जाएगा, आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा वहाँ पे एंड आपको पता भी नहीं चलेगा। बट आपको इंटरवल ट्रेनिंग आपका कंटिन्यू रखना पड़ेगा। जो भी आप ट्रेनिंग अदर ट्रेनिंग कर रहे हो उसके साथ साथ धीरे धीरे आपको इंटरवल ट्रेनिंग भी इंक्लूड करना चाहिए। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि इंटरवल ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है एंड क्यों करना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैंने अभी रिसेंटली अटल सेतु मैराथन में पार्टिसिपेट किया है, तो उसमें रजिस्ट्रेशन अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं एंड अगर आपको नहीं पता कैसे रजिस्ट्रेशन करना है तो उससे रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पे है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर आपको मैराथन से रिलेटेड और भी वीडियोस देखना है तो आप उसे भी मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा।
एंड अभी मेरा अटल सेतु LNT मैराथन का प्रैक्टिस ट्रेनिंग चालू है। तो प्रीवियस डेज़ के वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो यू कैन चेक आउट दोज वीडियोस एज वेल। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप रनिंग, स्टे फिट, स्टे हेल्दी।